हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी विशेषताएं। तो इनके विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे और आप लोग इसको ध्यान से इसको देखिएगा। बस आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। तो यहाँ से देखो, सबसे ज़्यादा कलाकारों में पेंटिंग से ज़्यादा पेंटिंग तो आपकी आती ही आती हैं। जैसे 10 से 15 आपकी पेंटिंग पूछेगी, 10 से 10 ही पेंटिंग काफ़ी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उनकी विशेषताओं और उनकी शिक्षा, जन्म, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत, अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट को टाइम नहीं पता है तो बता देते हैं। आपकी जो डेली क्लास होती है यहाँ पर 7 बजे डेली क्लास होती है आर्टिस्ट की, जो यहाँ पर मैटर मिलता है, जो सिर्फ शाम को चलता है। मॉर्निंग में आपका वेस्टर्न आर्ट चलता है और वेस्टर्न आर्ट में आपको जितना भी पाश्चात्य कला के टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाया जाता है। बाकी आपका मॉक टेस्ट चलता है जो 2 बजे चलता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कृपाल सिंह शेखावत को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका कृपाल सिंह शेखावत, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना है। 1922 से लेकर 2008 है, यानी कि इनका जो जन्म हुआ है वो कब जन्म हुआ है? 1922 में हुआ है, मऊ गांव में। और तहसील कौन सी? श्री माधोपुर। हो सकता है कि यहाँ पे तहसील का नाम पूछ ले, हो सकता है कि गांव का नाम पूछ ले, या फिर हो सकता है इनके क्षेत्र का नाम पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है राजस्थान के शेखावटी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ पे पूरा आपको मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको याद करनी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इनकी शिक्षा है। तो अब हम देखते हैं इनकी जो शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है। वो है कौन? भूर सिंह शेखावत। तो भूर सिंह शेखावत को भी आपको करा देंगे, ये मैटर आपको कल मिल जाएगा। तो भूर सिंह शेखावत भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उनको भी याद रखिएगा। इनकी जो शिक्षा हुई है वो भूर सिंह शेखावत से हुई है पिलानी में। ठीक है, और बाकी इनका लखनऊ में 1 वर्षीय का इन्होंने डिप्लोमा किया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गए। बाकी इनको शिक्षा याद रखनी है, किससे शिक्षा हुई है? भूर सिंह शेखावत से शिक्षा हुई है। उसके बाद यानी कि इन्होंने जो स्टार्टिंग में शिक्षा ली थी, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है भूर सिंह शेखावत से हुई है। उसके बाद इन्होंने शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी से और नंदलाल मुखर्जी को, नंदलाल मुखर्जी कहाँ से हो गए? चल, नंदलाल बोस हैं। ठीक है, इसको आप लोग ठीक कर लेना। ठीक है, नंदलाल बोस हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। चलिए, तो यहाँ पे विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इनके सानिध्य में इन्होंने 1947 में इन्होंने चित्रकला से डिप्लोमा प्राप्त किया है। कहाँ से? शांति निकेतन में। और पहले कहाँ से? यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा भूर सिंह शेखावत से लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि इनके मतलब इसके बाद, यानी कि अभी तो हमने देखा कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? भूर सिंह शेखावत से ली। अब उसके बाद कहाँ से ली? विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस से। अब देखते हैं कि इन्होंने जापान में रहकर, अब देखते हैं यहाँ पर कि इन्होंने जापान में रहकर इन्होंने त्रिवर्षीय डिप्लोमा किया। पहले किया था 1 वर्ष का डिप्लोमा किया था, फिर इनके यहाँ पर विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस में फिर किया है इन्होंने चित्रकला का डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद इन्होंने जापान में त्रिवर्षीय डिप्लोमा किया है और इनके ऊपर इसी कारण यहाँ पर याता कलम का प्रभाव पड़ा है। ये जापानी तकनीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका याता कलम का इनका प्रभाव पड़ा है, जापानी जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी याद रखा, जापान में रह के त्रिवर्षीय डिप्लोमा करा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जब जापान में रह के करा है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ेगा ही। चलिए, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1955 से लेकर इनकी जो कला थी, यानी कि 1955 से 1965 तक की समय, अब जो इनकी कला थी, आपकी नहीं, इनकी जो कला थी, ठीक है, वो थी यहाँ पे स्वर्णिम युग रहा। किसका? कृपाल सिंह शेखावत का। ठीक है, देखो आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बाकी तो पढ़ते रहते हैं, टिक तो लगाते ही रहते हैं, केबीसी का गेम खेलते ही रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उस पर थ्योरी पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको आर्टिस्ट कराती हूँ, बस आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की क्लास होती है आर्टिस्ट को, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करा करें। ठीक है, तो शार्प 7 o'clock सभी लोग ज्वाइन हो जाया करें और बस अब 20 मिनट आपको टाइम देना है अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है,
चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनकी शैली। देखो यहाँ पे देखो कृपाल सिंह शेखावत की तो विशेषताओं से इनका पूरा पेज भरा पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी शैली। देखो कृपाल सिंह शेखावत की, देखो इन्होंने कितना सारा काम किया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अजंता, राजस्थानी, ईरानी, मालवा व जैन पहाड़ी, बांग्ला, इवन इंडोनेशिया और जापान, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने विदेशी में भी काम किया है। उसके अलावा यहाँ पर कलाओं के इतनी आप लोग देख सकते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत का अजंता, राजस्थानी, ईरानी, मालवा, जैन पहाड़ी, बंगाल, मतलब भारतीय के साथ साथ इनका यहाँ पर विदेशी प्रभाव भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब विदेशी प्रभाव भी रहा है, लेकिन इनकी जो कला का जो था प्रभाव था, जो इनकी कला देखने को मिलती है, सारा का सारा इनका विषय क्या था, भारतीय ही था। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न हो गया तो चले गए यहाँ पे, इंडोनेशिया चले गए, जापान चले गए, तो ऐसा प्रभाव नहीं था। लेकिन इनकी जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही थी, कृपाल सिंह शेखावत की, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। बाकी इनका तत्वों का समावेश भी हो गया। तत्वों को देख लेना कौन कौन से हैं आपके, अजंता पहाड़ी जो भी हैं तो वो देख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इनका इन तत्वों से परिपूर्ण शैली से कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो शैली है, यानी कि जो भारतीय शैली है, जो भारतीय शैली थी, उनकी एक अपनी अलग शैली है, तो ठीक है। तो इनकी शैली को जो नाम से जाना जाता है, किसको नाम से जाना जाता है, कृपाल शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि टोक्यो से कोलकाता तक की लंबी समुद्री यात्रा। तो यहाँ पे टोक्यो जापान, तो यहाँ पे टोक्यो से कोलकाता तक की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान इन्होंने जब करा था, उस टाइम में, यात्रा के दौरान का मतलब है जिस टाइम में ये घूम रहे थे, घूमने का मतलब ये है कि इधर उधर जाना हो रहा था, उस टाइम में इन्होंने किस पर काम किया है, वॉश टेम्परा एवं स्याही में समुद्र, स्याही में समुद्र, वॉश टेम्परा और स्याही में बनाया है समुद्र, नावों, तटों, बंदरगाहों पर इन्होंने, या फिर खड़े हुए जो है आपका समुद्र में आते जाते जहाज़ों में लगभग 40 चित्र बनाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वॉश टेम्परा और स्याही में इन्होंने काम किया है जब ये टोक्यो से कोलकाता की यात्रा में थे। ऐसा नहीं कि यात्रा कर रहे हो और यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हो, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। यानी कि जब ये इनका बाहरी, इनका आउट ऑफ स्टेशन, जब ये बाहर थे, उस टाइम में ये काम इन्होंने इन क्षेत्र में जो है तकनीक में काम किया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पर इनका जो प्रिय माध्यम है। इनका जो प्रिय माध्यम है वो कौन सा है, कागज पर टेम्परा है। किसका, कृपाल सिंह शेखावत का। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने वॉश टेम्परा और क्या कहते हैं, स्याही में काम किया है, लेकिन इसके अलावा इनका जो प्रिय माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, कागज पर टेम्परा हो जाएगा, ठीक है। किस पर हो जाएगा, कागज पर टेम्परा हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं इनका प्रिय विषय। अभी हमने क्या देखा, प्रिय माध्यम देखा, कौन सा है, कागज पर टेम्परा है। प्रिय विषय देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, राधा कृष्ण हो जाएगा, पाबू जी का फड़ हो जाएगा, बारहमासा, राग रागनी इनके प्रिय विषय थे। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है रामायण, राधा कृष्ण, पाबू जी का फड़, बारहमासा, राग रागनी। इसका मतलब यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि इनके चित्रों में लघु चित्रों की विशेषता है, यानी कि लघु चित्र इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामायण किससे संबंधित चित्र पढ़े होंगे, राधा कृष्ण संबंधित चित्र पढ़े होंगे, पाबू जी का फड़, सब लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग पर इन्होंने ज़्यादा चित्र बनाए थे, किसने, कृपाल सिंह शेखावत ने, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनके जो प्रिय विषय थे, इसके अलावा इन्होंने भित्ति चित्र भी बनाए हैं। कृपाल सिंह शेखावत ने भित्ति चित्र भी बनाए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इन्होंने किसने, कृपाल सिंह शेखावत ने यहाँ पर इसकी भी प्रतिलिपियाँ बनाई हैं। अब देखते हैं किसकी प्रतिलिपियाँ बनाई हैं। बाघ गुफा की इन्होंने प्रतिलिपियाँ बनाई हैं, मान सिंह की छतरी बनाई है, बैराट एवं आमेर की छतरी है, यहाँ पे तुंगवान गुफा है, और चीन के 18 चित्रों की प्रतिलिपियाँ और भीमबेटिका के शिला चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार करी हैं। यानी कि जो भी उस टाइम में खोज हुई है, जो भी हुई है, तो यहाँ पे जितनी भी अनुकृतियाँ खराब हो गई हैं, जितनी भी कृतियाँ खराब हो गई हैं, उनकी इन्होंने प्रतिलिपि बनाई है कृपाल सिंह शेखावत ने, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी बहुत ज़्यादा है। तुंगवान वाला गुफा है,
यहाँ पर इन्होंने भी इसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करी हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इनका पॉइंट कि कृपाल सिंह शेखावत के ने यहाँ पर बुद्ध के जीवन के अनेक कृतियाँ बनाई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कृपाल सिंह शेखावत ने बुद्ध के जीवन पर अनेक कृतियाँ बनाई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत के इसके अलावा भी और भी विशेषताएं हैं, तो और भी इनके विशेषताओं के बारे में अच्छे से आप लोग याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपका आ सकता है। तो ये सिर्फ नहीं जानना है कि कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है, इसके अलावा और भी चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे शांति निकेतन के हिंदी भवन में। शांति निकेतन के हिंदी भवन में इन्होंने रामायण प्रसंगों के चित्र, बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी के जीवन की विभिन्न झांकियां बनाई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, यहाँ पे शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण प्रसंगों के चित्र, बिरला भवन की नई दिल्ली में गांधी जी के जीवन के विभिन्न झांकियां बनाई हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग बनाई है। जब झांकियां हैं तो झांकियां में तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ना, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लघु चित्र इन्होंने बनाए हैं हिंदी भवन में रामायण प्रसंगों के चित्र, बिरला भवन नई दिल्ली में गांधी जी के जीवन की विभिन्न झांकियां बनाई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जयपुर रेलवे स्टेशन पर। जयपुर रेलवे स्टेशन पर इन्होंने गणगौर मेले का चित्रण भी बनाया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। दिल्ली के 5 सितारा होटल में, ठीक है, इन्होंने इसका भी चित्रण किया है। और कहाँ, ओबेरॉय कॉन्टिनेंटल में रास मंडल का इन्होंने भित्ति चित्रण बनाया है। ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली के 5 सितारा होटल में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपको कुछ भी इसमें से पूछ लिया जाए। ये देखो, आपकी जितनी भी विशेषताएं लिखाई हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। देखो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसको तैयार करिएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि लगभग 1965 के पश्चात 1965 के पश्चात कृपाल सिंह शेखावत की जो कला के रूप में ब्लू पॉटरी के पात्रों पर अभिव्यक्ति की ओर मुड़ गया। यानी कि अभी तक आप लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि टोक्यो से कोलकाता तक थे, तब इन्होंने वॉश, टेम्परा, स्याही में काम किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना जो प्रतिलिपियां भी बनाई। ठीक है, बाघ गुफा की बनाई, तुंगवान गुफा, ठीक है, भीम बेटिका, ये सब हैं इनके शिला चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बुद्ध के जीवन के चित्र बनाए। फिर उसके बाद यहाँ पर कहते हैं झांकियाँ की भी बनाई हैं। ठीक है, उसके भी बाद भी बनाए हैं। उसके बाद यहाँ ने उन्होंने पे क्या करा है, गणगौर मेले का चित्रण भी किया है। अब हम देखते हैं कि 1965 में, अब देखो सारी बातें को छोड़ दिया। ठीक है, सब लोग के, आप लोग के अंदर भी बहुत सारी विशेषताएं होंगी, बहुत सारी होंगे पहले से ही, कहीं ना कहीं जॉब लोग भी होंगे। ठीक है, सब लोग छोड़ के फिर एक अपनी अलग, इनका अलग तरफ मुड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर यह कृपाल सिंह शेखावत, इन्होंने यहाँ पर ब्लू पॉटरी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो गया। यानी कि जो है वो इनकी और इन्हीं की विशेषता, इसी पर ही इनको इसके लिए जाना जाने लगा। किसको, कृपाल सिंह शेखावत को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर ब्लू पॉटरी के यहाँ पर नीले पात्रों में प्रयुक्त रंगों के नवीन प्रयोगों से इनकी कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर पहचानी जाने लगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्लू पॉटरी में इन्होंने इतना सिद्धस्त प्राप्त कर लिया कि इनको यहाँ पर इनके जो रंग हैं, जो उन्होंने प्रयोग करे हैं, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इनकी जो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी ड्राइंग चली गई, ये कहने का मतलब है। और इनकी पहचान भी जाना जाने लगा इंटरनेशनल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कह रही हूँ पॉइंट। 1967 में इन्होंने हस्तशिल्प कौन सा, ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर शेखावत को राष्ट्रपति पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि 1967 में, ठीक है, ब्लू पॉटरी, अभी तो यहाँ पर इन्होंने कब यहाँ पर उसकी तरफ मुड़ गए थे, 1965 में। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट ध्यान देना। 1965 में आप लोग समझ सकते हैं कि 1965 और यहाँ पे 67, मतलब 2-2.5 साल में, 2-3 साल में आपके इनके यहाँ पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई। और इनको बाद में 1967 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर 1965 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस क्षेत्र में, ब्लू पॉटरी। ठीक है,
चलिए, तो कृपाल सिंह शेखावत ने अपनी निजी शैली के रूप में ब्लू पॉटरी चित्रकार होने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, तो ये चीज़ है, वही लाइन है, मतलब आप लोग का ये चीज़ फिनिश हो गया है कि मतलब कि ब्लू पॉटरी में इन्होंने कैसे सिद्धस्त प्राप्त करी और यहाँ पर पुरस्कार भी मिला। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क में विश्व के 10 सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिल्पियों में रखा गया। यानी कि जो 10 सबसे उत्कृष्ट चित्र थे, ठीक है, यानी कि जो शिल्पी थे, यानी कि कहने का मतलब है जो पॉटरी थी उसमें से यहाँ पे 10 सबसे अधिक प्रतिष्ठित शिल्पियों में रखा गया। किसका? कृपाल सिंह शेखावत को रखा गया था। ठीक है, मतलब कृपाल सिंह शेखावत की कलाकृति को रखा गया था। इनकी जो शिल्प कलाकृति है हस्तशिल्प है, यानी कि जो उन्होंने हाथ से जो बनाए थे उसकी कलाकृति को यहाँ पर रखा गया। और कब? 1974 में रखा गया था और यहाँ पर न्यूयॉर्क में, कहाँ पर? याद रखना है, न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क में। ठीक है, और यहाँ पर इनको टोरंटो से सम्मानित किया गया। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा है कि उनको सम्मान भी मिला था, टोरंटो से सम्मानित किया गया न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर जयपुर से संबंधित रहते हुए इन्होंने नीली पॉटरी को पुनः जागृत करने का प्रयास किया। ठीक है, यानी कि सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर है, जयपुर से संबंधित रहते हुए इन्होंने नीली पॉटरी को पुनः जागृत करने का प्रयास किया था कृपाल सिंह शेखावत ने। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 1974 में, यानी कि 1974 में जब, यानी कि कब, कहाँ थे? 1974 में कहाँ पर थे आप लोग बताइएगा? जब इनको टोरंटो से सम्मानित किया था, जब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल न्यूयॉर्क में, जब इनकी उस टाइम में 10 प्रसिद्ध कलाकृति रखी गई थी, हस्तशिल्प कलाकृति, उस टाइम की बात है। तो यहाँ पे 1974 में इनको 1974 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था कृपाल सिंह शेखावत को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में आपको थोड़ा सा ओरल करा देंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस 10-15 मिनट और ध्यान से आपको सुनना है, बस इसको अच्छे से करिएगा तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इन्हें कालिदास सम्मान और कलाविद और यहाँ पे कला विभूषण से सम्मानित किया गया था। और किसके द्वारा? आईफेक्स के द्वारा यहाँ पर सम्मानित, मतलब जो है कला विभूषण। ठीक है, कला विभूषण को यहाँ पे आईफेक्स द्वारा इनको सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, कहाँ के? राजस्थानी ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर कि इन्हें राजस्थान की धरती का चुतेरा कहा जाता है। अब चुतेरा कहने वाली ही बात है जब उन्होंने इतनी सारी इन्होंने विशेषताएं प्राप्त कर रखी हैं, मतलब इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, पूरा भरा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो जानते हैं, तो इनको तो बिल्कुल यहाँ पे राजस्थान की धरती का चितेरा ही कहने का ही बात है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया कृपाल सिंह शेखावत को महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर संग्रहालय के सलाहकार, शिल्पकला और मंदिर के निदेशक भी रहे थे। कौन? कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत राजा मानसिंह द्वितीय जयपुर संग्रहालय के सलाहकार और शिल्पकला मंदिर जयपुर के निदेशक भी रहे हैं। कौन रहे हैं? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इनकी कलाकृति जो है कौन सी? दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, जयपुर, उदयपुर अतिरिक्त देश विदेश के निजी संग्रहालयों में संग्रहित है। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि मतलब सिर्फ इंडिया में हो, मतलब इंडिया से भी बाहर विदेशों में भी इनकी कलाकृतियाँ रखी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी प्रमुख कलाकृति। देखो, ये इनकी प्रमुख कलाकृति भी जितनी भी इम्पोर्टेंट इनकी विशेषताएं हैं कृपाल सिंह शेखावत की, उतनी ही इम्पोर्टेंट इनकी
कलाकृतियाँ भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ब्लू पॉटरी का तो कोई कलाकृति का कोई नाम नहीं है, ब्लू कलर की पॉटरी है, पॉटरी पर इन्होंने मिनिएचर वर्क किया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने एक पिक्चर लगा रखी है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो इसको पिक्चर भी आपको दिखा देंगे तो इसको भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कृपाल सिंह शेखावत के जो प्रमुख चित्र हैं वो कौन से हो जाएंगे। मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर हो जाएगा, भरत कैरेज जो है रामाज सैंडल है, और आपका हो जाएगा वासक सज्जा नायिका है। ठीक है, कौन सा वासक सज्जा नायिका है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पिक्चर तो आप लोग माइंड में फीड कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर। ठीक है, और यहाँ पर है एक है डैफोडिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोग याद रख लेना। और बात करते हैं यहाँ पे बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। प्रतीक्षारत कृष्ण जो आपका जापानी तकनीक में बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मीरा का जन्म है, रत्न राणा है, ठाकुर कुशन सिंह है, काल की प्लेइंग विद बाबूजी राठौर। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना। हड़बूजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो 2-3 पिक्चर आपको बताई हैं, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एक है यहाँ पे कौन सा, आपका मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर, कौन सा मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा है यहाँ पे डैफोडिल्स है, उसको याद रखिएगा, डैफोडिल्स इसको याद रखना है आपको। तीसरा है यहाँ पे बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक, 1 मिनट। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, बाबूजी राठौर। चलिए, तो पिक्चर भी दिखा देते हैं आपको और समझ में आ जाएगा, पिक्चर ही दिखा देते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पे देखो, ये पहले देखते हैं ये कौन सी पिक्चर, देखो पहले आप पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, माता गणगौर सवारी। ठीक है, जो यहाँ पर है आपका सवाई जय सिंह सन्स हैं, जो ईश्वर सिंह लीडिंग द ऑफिशियल माता गणगौर सवारी है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, इस टाइप के यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, मिनिएचर पेंटिंग किया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है गणगौर सवारी का। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो पिक्चर है आपका यहाँ पे, और ये है सवाई जय सिंह द्वितीय है, अस्ट्राइड जो है आपका हॉर्स। ठीक है, तो ये जो है आप लोग यहाँ पर ये भी पिक्चर देख सकते हैं, मुझे तो सेम लग रही है, ये भी पिक्चर सेम लग रही है, ये भी पिक्चर सेम लग रही है। चलिए, तो आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो एक ही जैसा लग रहा है। चलिए, ये कुछ अलग है, देखो ये देखो है ड्रैगन है, कौन है, चलिए ड्रैगन ही है, ड्रैगन डांसर इंक है, तो ये इंक में बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो ड्रैगन भी डांस कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रैगन डांसर जो इंक में आपका बना है, वाटर कलर एंड गोल्ड पेंट ऑन जापानीज सिक्कीशी। ठीक है, बोर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैगन डांसर जो इंक वाटर कलर और गोल्ड पेंटेड में बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया, आप लोगों ने देख लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक। ठीक है, बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो वॉश ऑन टेम्परा में बना है ऑन पेपर। ये हो सकता है कि आप लोग का इसका माध्यम पूछ ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वॉश ऑन टेम्परा ऑन पेपर हो जाएगा, ये वाला है जो आपका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक, जो आपका कहाँ पर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है। बाकी ये जो है वॉश एंड टेम्परा ऑन पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर है बाबूजी राठौर ऑन हॉर्सबैक। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाली पिक्चर, तो ये वाली पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, बाबूजी राठौर, जो मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर हैं, मैरिज ऑफ बाबूजी राठौर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पिक्चर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसी कलाकृतियाँ बनाते थे, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आप कौन सा, यहाँ पर इनकी ब्लू पॉटरी के लिए जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ब्लू पॉटरी मतलब ये है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। चलिए, तो ये है यहाँ पर इनका जो लास्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी इनकी स्टोरी है, बाबूजी राठौर स्टोरी जो है यहाँ पर
पूरी यहाँ पर बनाई हुई है किसने, कृपाल सिंह शेखावत हो। चाहे मैरिज ऑफ पाबूजी राठौर हो, चाहे पाबूजी राठौर ऑन हॉर्स बैक हो, या कुछ भी हो, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, पूरी स्टोरी है यहाँ पे। और एक हड़बूजी वाला भी याद रख लेना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इनकी जो डेथ हुई है आप लोग को पता है, इनकी डेथ आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए, तो ये चीज़ आपको मैंने पूरा बता दिया है, तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। बाकी अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे ओरल की तरफ बढ़ते हैं, तो कि ताकि आप लोग ओरल दीजिए तो आपका ओरल भी बहुत अच्छे से तैयार हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओरल की बात करते हैं, तो जल्दी से बताइएगा कि इनको पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया। बताइएगा, आप लोग बताइएगा, इनको पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था, कौन सी डेट में किया गया था। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आप बताइएगा कब किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1974 में किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाकी इनको तो कालिदास सम्मान, कलावेद कला पुरस्कार ये तो मिला ही है, वो कला विभूषण से, वो भी आईफेक्स के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला है, जल्दी से बताइएगा कि कृपाल सिंह शेखावत को जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है वो कब मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार कब मिला है, कौन बताएगा। चलिए, तो सभी बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1967 में हो जाएगा। ठीक है, कितना, 1967 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाकी बताइएगा कि इनका जो प्रिय माध्यम है वो कौन सा माध्यम हो जाएगा। चलिए, तो बताइएगा इनका जो प्रिय माध्यम है कौन सा है, बाकी तो विषय तो लोग को पता ही होंगे। चलिए, तो प्रिय माध्यम कौन हो जाएगा, तो बताइएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा कागज पर टेम्परा हो जाएगा। और मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी है कागज पर टेम्परा पर, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने ये बनाया है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इनका प्रिय माध्यम क्या है, तो आप लोग इसको एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लो बाई चांस किसी भी पिक्चर का माध्यम पूछ लिया गया, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, इनका ये माध्यम है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, तो पूरा ही तो हो गया है, बस इतना ही ज़्यादा है। बाकी उन गौर वाला तो आपको दिखा ही दिया है। बाकी तो आपको पता है कि इनकी शैलियों में कौन कौन सी शैलियों का मिला है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी है, आपको पूरा बता ही दिया है कि कौन कौन से यहाँ पर, चलो शिक्षा बता दो, एक शिक्षा ही रह गई है, चलो शिक्षा भी बता दो यहाँ पर कौन सी से शिक्षा ली है इन्होंने, तो किससे शिक्षा ली है, तो बिल्कुल यहाँ पे भूर सिंह शेखावत से ली है, जो आपको कल कलाकार करवा देंगे ये वाला। ठीक है, डाक टिकट भी करा देंगे, आपका डाक टिकट भी करा देंगे, जैसे ही टाइम मिलता है उसको भी करा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स भी ढूंढनी पड़ती है, बहुत सारा मैटर भी ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसको आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, बस डेली आप लोग 7 बजे बना के रखिए कि 7 बजे तो 7 बजे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको तैयार करना है। भूर सिंह शेखावत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपाल सिंह शेखावत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपके लिए आ सकते हैं, इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, विशेषताओं पे ध्यान दीजिएगा और सम्मान पे ध्यान दीजिएगा, पुरस्कार पे ध्यान दीजिएगा, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और चाहते चाहते सारे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक तो गुरु दक्षिणा है मेरी। चलिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग उसको कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा सभी के सभी। ठीक है, टाइम निकाल कर कमेंट तो कर ही दिया करो, अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स भरा होता है तो मुझे लगता है कि हाँ, इतने सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, ये लग जाता है कि हाँ, बस यही चीज़ है। और बाकी तो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, जो इंटरेस्टेड होता है वही कमेंट करता है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है, मैराथन क्लास के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।